डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज़ के लिए मैंने विंडोज़ में अभी इंस्टॉल किया, मैक में अभी मैंने इसको टेस्ट नहीं किया क्योंकि मैक में भी मेरी काफ़ी चीज़ें रहती हैं टेस्ट करने वाली, फ़ोटोशॉप भी, इलस्ट्रेटर भी। और उसके बाद मैं इन डिज़ाइन को टेस्ट करूँगा वहाँ पर, लेकिन विंडोज़ के लिए वहाँ पर अवेलेबल है, आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मैंने जो लेटेस्ट टॉप पर ही आ रहा था उसी को मैंने पिक किया और वही मैंने डाउनलोड करा है। आई थिंक सो 2021 है या 2020 वर्जन है और क्रिएटिव क्लाउड ऐप है। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, कोई पैच वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उस टाइम के लिए अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करें और इसको सिंपली इसका सेटअप ओपन करें, ये ऑटो इंस्टॉल होगा और क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कर लें एंड देन उसके बाद रेडी टू गो है ये, आप इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं। देखिए मैंने ओपन किया। ठीक है, अच्छा अब एक बात यहाँ पर नोट कर लें, चूंकि ये अडोब का ही प्रोडक्ट है तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर होने वाली है। आपको पता है कि अडोब अपनी जो चीज़ें हैं वो सिमिलर रखता है। यूज़र इंटरफेस की बात करें, हम शॉर्टकट की बात करें, हम थोड़ा सा वर्किंग फ़्लो की बात करें, मेथड की बात करें, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है अडोब सेम रखता है। सेम किस वजह से रखता है? ताकि अगर कोई नया यूज़र इस पर शिफ्ट होना चाहे तो उसको वो चीज़ टाइम टेकिंग ना हो, उसके लिए फेमिलियर हो उससे पहले ही, ताकि वो जल्दी से उसको अडॉप्ट कर ले। आपको पता है कि पूरा पूरा साल लग जाता है चीज़ को प्लान करते हुए, वो इसीलिए इतना टाइम लेते हैं चीज़ को प्लान करने के लिए कि ताकि जब यूज़र्स उस पर आएँ तो उनके लिए कुछ ज़्यादा बिल्कुल ही नई चीज़ ना हो, वो उससे हाव ना हो उनको, और उनको अडॉप्ट करने में थोड़ा-सा आसानी रहे। ठीक, जैसे आपने देखा हमने एक जो इनका जो प्रोडक्ट था एडोब फ़ोटोशॉप, वो हमारे लिए बिल्कुल नया था। हमने उसको बड़ा डिटेल में समझा। देन जब हम एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर मूव हुए तब हमें इतना टाइम नहीं लगा, हमने बड़ी जल्दी क्विकली उसको वाइंड अप किया। देन हम एडोब एक्सडी पर गए, उस पर भी हमें टाइम नहीं लगा, उसको भी हमने वाइंड अप किया। तो ऐसा क्यों हुआ? ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, अगर हम शॉर्टकट कीज़ की बात करें, अगर हम टूल्स की बात करें, इंटरफेस की बात करें, तो ये चीज़ें काफ़ी सिमिलर थीं। तो यहाँ पर भी आपको कुछ काफ़ी सिमिलर चीज़ें जो है वो मिलने वाली हैं, अडोब फोटोशॉप से रिलेटेड, अडोब एक्सडी से रिलेटेड, अडोब इलस्ट्रेटर से रिलेटेड इसकी। ठीक, तो काफ़ी आसान होने वाला है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपने पहले काफ़ी चीज़ें जो है ना वो पढ़ी हुई हैं, आपको आइडिया है पहले काफ़ी चीज़ों का। ठीक, अच्छा उसके बाद बात करते हैं कि अब हमारे पास फोटोशॉप भी था, हमारे पास इलस्ट्रेटर भी था, हमारे पास एक्सडी भी था, तो इन डिज़ाइन क्यों, मतलब इन डिज़ाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखें, जो आपका क्या कहते हैं कि फ़ोटोशॉप है वो इमेज प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इमेज एडिटिंग के लिए, इमेज प्रोसेसिंग के लिए वो ज़्यादातर यूज़ होता है। नो डाउट उस पर डिज़ाइनिंग भी होती है, लोग डिज़ाइनिंग भी करते हैं, काफ़ी डिज़ाइंस हम उस पर कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अडोब एक्सडी की बात करें तो उसमें मोस्टली हम उसको यूआई यूएक्स के लिए यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उस पर कुछ और डिज़ाइन नहीं कर सकते, हम उस पर कुछ और भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। अगर हम बात करें एडोब इलस्ट्रेटर्स की तो वो हमारे पास टोटली एडोब एक्सडी की तरह वेक्टर सॉफ्टवेयर है। हम उसके ऊपर वेक्टर इलस्ट्रेशंस और मुख्तलिफ चीज़ें डिज़ाइन भी कर सकते हैं, लोगोज भी क्रिएट कर सकते हैं, इलस्ट्रेशंस भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके बाद आता है इन डिज़ाइन की बात करते हैं, तो इन डिज़ाइन मोस्टली आपका यूज़ होता है जहाँ पर टेक्स्ट ज़्यादा हो जाए, जहाँ पर स्पेसिफिकली बात आ जाए प्रिंटिंग की। ठीक है, जहाँ पर बात आ जाए प्रिंटिंग की, वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होने लग जाता है आपका एडोब इन डिज़ाइन। जैसे आपका ब्राउज़र्स हो गए, फ्लायर्स हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्राउज़र और फ्लायर तो हम उसमें भी डिज़ाइन करते हैं इलस्ट्रेटर में, तो नो डाउट आप उसमें भी करते हो, आप इवन फ़ोटोशॉप में भी डिज़ाइन कर सकते हो। आप चाहो तो उसको एक्सडी में भी डिज़ाइन कर लो, वो इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो मेक परफेक्ट लेआउट्स फॉर ब्राउज़र्स, पोस्टर्स एंड अदर प्रिंट और डिजिटल मीडिया। देखें यहाँ पर भी डिजिटल मीडिया की बात है, तो यही कुछ अडोब की खासियत है कि अगर आपको एक भी इनका प्लेटफॉर्म आता है ना तो आप उसके ऊपर भी सारा काम कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पर टेक्स्ट ज़्यादा आ जाए, जहाँ पर स्पेसिफिकली बात आ जाए प्रिंटिंग की, वहाँ पर इन डिज़ाइन को कुछ लोग प्रेफर करते हैं, सारे नहीं। कुछ लोग स्टिल आपसे यही कहेंगे कि भाईजान हमें इलस्ट्रेटर में ही दो फाइल इसकी। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे यार इन डिज़ाइन में दो। तो आपके पास एक ऑप्शन बढ़ जाता है, अगर आपको इन डिज़ाइन की हाव नो है थोड़ी सी, तो आपके पास एक ऑप्शन बढ़ जाता है, आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है दूसरों से। अब एक पर्सन आपके साथ खड़ा है जो कहता है कि यार मैं इलस्ट्रेटर में आपको फाइल देता हूँ,
उसके साथ एक और पर्सन खड़ा है कि जो कहता है कि यार मेरे से इलस्ट्रेटर में भी ले लो, बेशक बेशक फोटोशॉप में ले लो। आप आते हो तीसरे, आप कहते हो भाईजान बेशक इन डिजाइन में ले लो, बेशक इलस्ट्रेटर में ले लो, बेशक फोटोशॉप में ले लो। तो आपका थोड़ा सा यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा मैगजीन्स में, मैगजीन्स जब हमारी डिजाइन होती है, न्यूज़पेपर्स, इन चीज़ों में जो है ये हमारा बुक्स हो गई, ठीक है। इस तरह की चीज़ों में हमारा इन डिज़ाइन जो है वो यूटिलाइज हो जाता है, अच्छे से इस्तेमाल होता है। जहाँ पर यानी कि बात आ जाती है पब्लिकेशंस की, पब्लिशिंग की, तो वहाँ पर इन डिज़ाइन हमारा अच्छे से यूज़ हो सकता है, हम चाहें तो इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं इसके अंदर, बात करते हैं कि जब भी हमें कुछ फाइल क्रिएट करनी पड़ती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि जब भी हमें कुछ डिज़ाइन करना पड़ता है, जब भी हमें कुछ बनाना है, तो सबसे पहला काम होता है उसके लिए एक फाइल को क्रिएट करना, ठीक है। एक फाइल को क्रिएट करना सबसे पहला काम होता है। अब उसके आपके पास तीन चार ऑप्शंस हैं। ये वेलकम स्क्रीन है हमारे पास, जब मैंने जैसे ही InDesign को ओपन किया तो ये हमारे पास वेलकम स्क्रीन आई है। अब अगर आप गौर करें तो वेलकम स्क्रीन आपको देखी देखी सी लग रही होगी। इसी तरह से फोटोशॉप की आती है, इसी तरह से इलस्ट्रेटर की आती है, जो 2020 या 2021 वर्जन हैं उनकी इस तरह से आती है, बाकी 17 की और तरह से आती थी, ठीक है। तो इस तरह से स्क्रीन आ रही है, ऊपर मेन्यू आ रहा है, वहां से भी फाइल में जाकर न्यू है, कंट्रोल एन उसकी शॉर्टकट की, आपको पता है कंट्रोल एन से न्यू फाइल क्रिएट होती है, एक यूनिवर्सल शॉर्टकट की है, कंट्रोल ओ से ओपन होती है, ठीक है। तो ये कुछ दो शॉर्टकट कीज ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि लेट से यहाँ से मैं क्रिएट न्यू कर लूँ, यहाँ से क्रिएट न्यू कर लूँ, फाइल में जाकर न्यू में जाकर यहाँ से क्रिएट कर लूँ, या कंट्रोल एन प्रेस कर लूँ, मेरे पास चार ऑप्शंस हैं। मैं जिस तरह मर्जी चाहूँ मैं अपना जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। कर सकता हूँ क्या नहीं? यस सर। ठीक है, जी लेट सर। से हम कहीं से भी कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं क्रिएट न्यू। तो आई गेस पता नहीं अब आपको सही से नज़र आएगा कि नहीं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अच्छा जी, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रिसेंट फाइल्स हैं, यहाँ पर सेव्ड जो हम सेव कर लेते हैं। प्रिंट के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पर ये देखें प्रिंट के अंदर है, यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हमें उन्होंने दिए हुए हैं, हम चाहें तो इन टेम्पलेट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। रेज्यूमे है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैगजीन्स हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स को भी हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। प्रीसेट्स ही हम देखते हैं सिर्फ, ये सारे प्रीसेट्स, लेटर है, लीगल है, लेटर हाफ, A4, A5, मतलब डिफरेंट साइजेज जो हैं। लेट से हम A4 के थ्रू चलते हैं इस दफ़ा। यहाँ पर अगर आप देखें फाइल का नाम आ रहा है अनटाइटल, फाइल का नाम है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपके पास कुछ मेजरिंग यूनिट्स हैं, आप चाहो तो पॉइंट्स में ले लो, चाहो तो इंचेस में ले लो, चाहो तो मिलीमीटर्स में ले लो इसको, ठीक है। जिस मेजरिंग यूनिट में आप जाना चाह रहे हो आप जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन है, अगर आप चाहो तो इसकी ओरिएंटेशन कर लो, ठीक है। यहाँ पर इसके कुछ और चीज़ें हैं जो फिलहाल हम स्किप करेंगे। जैसे कि ब्लीड एरिया, आपको नो डाउट पता है ब्लीड का, लेकिन अभी के लिए हम स्किप करेंगे फिलहाल। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा और पढ़ लें, फिर हम इसका ब्लीड और स्लग दे देंगे। मार्जिनस हैं हमारे पास इसमें नंबर ऑफ पेजेस हैं कि आपको कितने पेजेस चाहिए। जैसे किसमें, इलस्ट्रेटर में होता था, वो आपसे पूछता था कि कितने आर्ट बोर्ड्स क्रिएट करूं, तो यहाँ पर आपके पास जो है नंबर ऑफ पेजेस हैं, पूछ रहा है कि भाईजान कितने पेज मैं क्रिएट करूं। फिलहाल हम इसको वन छोड़ेंगे। फेसिंग पेजेस का मतलब होता है कि एक पेज उसके सामने दूसरा पेज, जैसे अगर आप बुक ओपन करो तो बुक ओपन करते हो तो वो क्या होते हैं, वो फेसिंग पेजेस होते हैं, उनका फेस एक दूसरे की तरफ होता है, वो उस चीज को कहते हैं फेसिंग पेजेस। जब हम बुक ओपन करते हैं तो एक पेज उसके साथ ही दूसरा पेज होता है ना, अगर हम दोनों को ऐसे बंद करने की कोशिश करें तो दोनों का फेस एक दूसरे के सामने आता है कि नहीं आता? जी सर आता है। जी सर। तो उस चीज को फेसिंग पेजेस कहा जाता है, ठीक है। ये स्टार्ट है कि स्टार्ट कहाँ से होगा, एक से, यानी कि जो पेज नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद कॉलम्स हैं, कॉलम्स मतलब कि एक पेज के अंदर कितने कॉलम होने चाहिए। कॉलम्स का पता है ना, MS वर्ड में आपने देखा होगा कि एक पेज अगर हमने ओपन किया होता है, अगर हम उसको दो कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसके दो कॉलम्स हो जाते हैं, यानी कि एक कॉलम में आप कुछ और लिख लो, दूसरे कॉलम में कुछ और लिख लो। या नहीं आइडिया इस चीज का?
नहीं आइडिया तो छोड़ जी दो सर, अभी। पता है। अगर नहीं भी आइडिया इस चीज का किसी को, तो फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं इसको, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। कॉलम गटर है जो, यानी कि दो कॉलम्स के बीच का डिस्टेंस, बीच का गैप, ठीक है। मार्जिन्स होते हैं, आपको एक पेज में से कुछ एरिया का मार्जिन मिल जाएगा, आप उसके अंदर अंदर डिजाइन करोगे। ब्लीड, आपको पता है कि ब्लीड एरिया होता है प्रिंटिंग के लिए। स्लग जो है ये सबसे बाहर होता है, ठीक है, बेसिकली। और जहां से आप ऐसे समझो कि ट्रिम मार्क्स कह लो या कट मार्क्स कह लो, ठीक है। जहां से कटिंग हो रही होगी ये वो पोर्शन होगा आपका स्लग जो है। लेकिन इन चीज़ों को हम बाद में इनकी सेटिंग्स करेंगे, अभी के लिए हम इनको छोड़ रहे हैं। आई होप सो इस लॉक का आपको पता होगा कि ये लॉक क्या काम करता है, ये चेन क्या काम करती है। आई होप सो इसका पता होगा, पता है कि नहीं? जी सर। जी सर। जी सर। यानी कि अगर ये लिंक कनेक्टेड है तो विच मीन्स के मैं अगर किसी एक को भी बढ़ाता हूँ तो सारे के सारे बढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं इस चेन को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ तो फिर मैं जिसको बढ़ाऊंगा सिर्फ वो अकेला ही बढ़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस सब को छोड़ रहा हूँ। मार्जिन हमारा जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है 12.7 मिलीमीटर्स का, हम उसी को रखते हैं। आप चाहें तो इनको क्लोज कर लें, ठीक है। और मैं सिर्फ वही मार्जिन जो हमारा बाय डिफॉल्ट आ रहा है मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक A4 साइज का पेज आपका क्रिएट हो गया। उसके अंदर ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये अब मार्जिन की लाइंस हैं, ठीक है। ये अब क्या है, मार्जिन की लाइंस हैं। और हमें जो भी अपना डिज़ाइन करना होता है वो इसके अंदर अंदर ही रहकर जो है वो करना होता है, ठीक है। तो अब जब ये चीज़ आपके सामने ओपन हुई है तो इसको देख के कुछ आपको चीज़ याद आ रही होगी कि इस तरह का सेम चीज़ हमारे पास कहाँ होती थी, सेम इंटरफेस फोटोशॉप में, फोटोशॉप में भी, और खासकर इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर में भी। इलस्ट्रेटर में सर, खासकर इलस्ट्रेटर में इलस्ट्रेटर खास कर। में जो है ये खासकर ये बिल्कुल सेम हमारा इंटरफेस था, इलस्ट्रेटर से मिलता जुलता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ छोटी छोटी सी चीजें डिस्कस कर लेते हैं मूव ऑन करने से पहले। जैसे ये आपको रूलर्स नजर आ रहे हैं, ये रूलर्स हैं, गाइड्स हैं, ठीक है। आप चाहें तो कंट्रोल आर से इनको हाइड कर दो, कंट्रोल आर से वापस से शो कर लो, या व्यू के मेन्यू में जाओ, यहाँ पर कहाँ होंगे, ये रहे रूलर्स, हाइड रूलर्स, और अगेन व्यू में जाओ तो शो रूलर्स, ठीक है। तो रूलर्स हैं आपके पास, आपको पता है आपको गाइड्स प्रोवाइड करते हैं, ये देखें इस तरह से, ठीक है। और आप यूटिलाइज करना चाहो तो आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक। थोड़ा सा इंटरफेस की बात करें तो इस साइड पर हमारे पास टूल बार आ रही है, ये सारे हमारे पास टूल्स हैं। हम चाहें तो ये जो छोटा सा एरो है इस पर क्लिक करके हम इसको डबल लाइन कर सकते हैं या सिंगल लाइन कर सकते हैं। इस साइड पर अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज भी इसी तरफ आएंगी, पैनल्स भी इसी तरफ आएंगे मजीद जो हम ओपन करेंगे। पैनल्स कहाँ से ओपन होते हैं अगर हमने मजीद कुछ ओपन करने हो तो, जो मजीद पैनल्स या प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो हम जाएंगे विंडोज के मेन्यू में, और यहाँ विंडोज के मेन्यू में जाकर यहाँ से हम सारी चीज़ें जो है वो ला सकते हैं। जैसे ये लिंक्स है और स्टाइल्स का है हमारे पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट करेक्टर स्टाइल्स, जैसे ये देखें करेक्टर स्टाइल का पैनल आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे विंडोज़ के मेन्यू में से हम ला सकते हैं। कुछ चीज़ें हम अगर हमारी हाइड हो जाती हैं तो वो, जैसे ये प्रॉपर्टीज़ हैं हाइड हो जाती हैं तो वो भी विंडोज़ के मेन्यू में से आ जाएंगी। टूल्स वगैरह हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। और एक और बात कि ये फ्लेक्सिबल है उसी तरह से जिस तरह से आपके अडोब के बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं, कि आप चाहें तो इसका इंटरफेस अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, जहां आपका दिल करे, जहां आपका दिल करे आप वापस से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये टोटली फ्लेक्सिबल होते हैं, आपको पता है। और आपकी मर्ज़ी होती है कि आप टूल्स को इस तरफ रखना चाहें, जिस तरफ मर्ज़ी रखना चाहें। लेट्स से मैंने इस तरफ इनको एडजस्ट कर लिया है, मेरा दिल इस तरफ कर रहा था, ठीक है। इन केस अगर ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएं तो फिर तो आप एसेंशियल्स के पैनल पर जाओगे, यहाँ पर रीसेट एसेंशियल्स है, ये कर दोगे तो आपका ये सारा क्या होगा, वापस से रीसेट हो जाएगा। और अगर एसेंशियल्स क्लासिक कर दोगे तो ये आपका थोड़ा सा पुराना इसका लेआउट आ जाएगा। पुराना लेआउट वो था इसका जिसमें इसकी प्रॉपर्टी बार ऊपर हुआ करती थी। एसेंशियल्स क्लासिक के अंदर इसकी प्रॉपर्टी बार जो है वो ऊपर हुआ करती थी, यहाँ पर बाद में आई। तो आपके ऊपर है, आप एसेंशियल्स के साथ जाना चाह रहे हो जब प्रॉपर्टी बार यहाँ पर है, प्रॉपर्टीज यहाँ इस साइड पर है लेफ्ट साइड पर, या आप एसेंशियल्स क्लासिक के साथ जाना चाह रहे हो जिसमें प्रॉपर्टीज ऊपर टॉप पर आ रही हैं
यहाँ पर साइड पर सिर्फ पैनल्स आ रहे हैं। तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपके अपने ऊपर कि आपको किस तरह से ये चाहिए। ठीक है, अब मैं फेमिलियर हूँ एसेंशियल्स के साथ, क्योंकि इलस्ट्रेटर पर इसी तरह से साइड पर आ रहे होते हैं प्रॉपर्टीज, और यूज टू हो चुके हैं अब, तो थोड़ा सा साइड पर प्रॉपर्टीज हो तो मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ। आप अगर एसेंशियल्स क्लासिक के साथ कंफर्टेबल हो तो आप ये कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं होता। आपको पता है कि डिजाइनर्स को उसकी कंफर्ट जोन दी जाती है। आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो, आपको टूल बार यहाँ नहीं चाहिए, आप यहाँ ला कर रखना चाह रहे हो, आप यहाँ रख लो। मतलब कि आप जहां कंफर्टेबल हो। ठीक है, ये अगर ये पैनल क्लोज पे कंफर्टेबल हो तो ठीक, ओपन करना है ओपन कर लो, क्लोज करना है क्लोज कर लो, बिल्कुल ही रिमूव करना है रिमूव कर सकते हो ये पैनल। ठीक है, बिल्कुल रिमूव करना है रिमूव कर दो पैनल, कोई इशू नहीं है। कोई आपको नहीं टोकेगा कि भाईजान आपने ये क्यों किया। जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो आप उस तरह से रहो। ठीक है, लेट्स से नहीं क्लासिक नहीं, सिर्फ एसेंशियल्स के साथ जाना चाहूंगा मैं इस तरह से। यहाँ पर मैंने इसकी ये लेआउट की अपने हिसाब से सेटिंग कर ली, मैं इस तरह से कंफर्टेबल हूँ। ये ऊपर आपको पता है मेन्यू बार है, ठीक है, नीचे कुछ स्टेटस बार है, जूम लेवल आपको नज़र आ रहा है। वन मीन्स कि अभी हम पहले पेज के ऊपर ही हैं। ठीक है, और हमारे पास कोई अभी पेज नहीं है एज सच। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास। देन ये एक छोटा सा आइकन है व्यू का, यहाँ से हमारा जो व्यू है वो स्प्लिट होता है इस तरह से। आप चाहें तो जब मल्टीपल पेजेस होंगे तब भी आप देखिएगा थोड़ा सा। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक सी बात हमारी। अब कुछ और बेसिक सी चीजें हैं जो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सर फहरिस्त आता है हमारा जूम लेवल। आपको पता है कि जूम लेवल यहाँ पर कैसे कंट्रोल होगा, तो बताएं कैसे कंट्रोल होगा। कंट्रोल प्लस और माइनस। कंट्रोल माइनस से। कंट्रोल प्लस से और कंट्रोल माइनस से आप इसका जूम कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर मुझे फिट टू स्क्रीन करना होगा तो कंट्रोल जीरो। कंट्रोल जीरो से हमारा ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। और अगर हम अपना जो है वो माउस और यूज करना चाहें और एक की यूज करना चाहें तो वो कौन सी थी? आल्ट और ऑल्ट प्लस आल्ट का बटन प्रेस करके आप अपना माउस का जो व्हील है उसको रोटेट करेंगे तो आपका जूम लेवल जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, जी सर। यस सर। सर इसके मार्जिन कैसे ऐड किया, और हम मार्जिन इसका अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं? जी जी, मार्जिन आप इसका अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। फाइल क्रिएट करते हुए भी कर सकते हो। अगर फाइल आपकी क्रिएट हो जाए तो इसकी ये जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इसके मार्जिन वगैरह आ रहे हैं। आप यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हो, बाद में भी हम इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड पर देखो प्रॉपर्टीज के अंदर, क्योंकि अभी हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, हमारी कोई चीज़ सिलेक्टेड नहीं है, तो हमारे पास हमारे फाइल की, हमारे इस आर्ट बोर्ड की, हमारे इस पेज की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो ये मार्जिन्स हैं, अगर आप यहाँ से अभी भी मार्जिन्स देना चाहो तो यहाँ से आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। जी। ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी कंट्रोल कर सकते हो। बाद में भी सेटिंग इसकी अगर चाहो तो ये देखो चेंज कर सकते हो, पेजेस बाद में भी चाहो तो ऐड कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो हर चीज़। ठीक, अच्छा, ये हो गया। उसके बाद एक और शॉर्ट बटन है, वो क्या है, स्पेस का बटन, जो हम यूटिलाइज करते हैं अपने कैनवस, आर्टबोर्ड, पेज, जो भी आप कहना चाहें कह लें, उसके बीच में टॉगल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह हम व्यू करने के लिए जब हम काम कर रहे होते हैं, थोड़ा सा जूम करके लाइक दिस वन, अगर हम काम कर रहे हो तो आपको पता है कि बीच में हमें इस तरह से थोड़ा सा टॉगल करना पड़ता है थोड़ा सा व्यू करने के लिए, तो आप ये यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक, ये तो थी कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक बातें। ठीक है, और जो यानी कि आपको पहले से पता है। ठीक, यस सर। जी सर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं टूल्स की तरफ। टूल्स आज कुछ वो करेंगे जो हमें पहले से पता है, जो हमें पहले से प्रॉपर्टीज, जो हमें पहले से टूल्स आते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। जो रह जाएंगे कुछ चीज़ें वो हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। आई गेस आज क्या है, ट्यूसडे। यस सर।
तो हमारे पास अभी यानी कि 4-5 दिन हैं, हम इसमें इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे थोड़ी सी। तो आज ये है कि हम वो टूल्स करते हैं जिनका हमें पता है। ठीक, जी जी सर। जी सर। यस सर। अच्छा अच्छा जी, अगर टूल्स बार्स की बात करें, पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। पहला टूल हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सॉरी, देन हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन। ये दोनों टूल्स आपने पहले से पढ़े हुए हैं, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। पेज टूल यहाँ पर नया है और गैप टूल नया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कंटेंट कलेक्टर है और इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन आपके पास अगर आप आ जाओ, टाइप टूल है आपके पास, टाइप ऑन अ पाथ, सिर्फ दो चीज़ें आपको दी गई हैं यहाँ पर। देन आपके पास लाइन टूल है, लाइन टूल के बाद आपके पास जो है वो पेन टूल है, ठीक है। पेन टूल के अंदर अगर हम देखें तो ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, कन्वर्ट डायरेक्शन, यानी कि उस पॉइंट को कर्व में कन्वर्ट करना या उसका कर्व हैंडल्स ख़त्म करना, वो चीज़। देन अगर आप देखो तो पेंसिल टूल है, स्मूथ इरेज और इरेज टूल है आपके पास। कुछ जाने पहचाने से टूल्स हैं आपके पास ये। देन आपके पास फ्रेम टूल्स हैं कुछ, ठीक है। एक नई चीज़ आपको, एक नया टर्म मिला यहाँ पर, फ्रेम टूल्स, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो हमारे पास वही पुराने हमारे जो कॉमन और मोस्ट पॉपुलर शेप्स हैं वो हमारे पास हैं। इलिप्स है, रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन से हम, आपको पता है कि हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, ट्राइंगल भी बना सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारे पास सीजर्स टूल है कटिंग वगैरह के लिए। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है जो आपका इलस्ट्रेटर के अंदर भी था, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। उसके अंदर अगर आप देखो तो शेयर टूल, स्केल टूल, रोटेट टूल, ये सेम टू सेम इलस्ट्रेटर वाले टूल्स इसके अंदर आए हुए हैं, ठीक है। देन आपके पास ग्रेडियंट स्विचेस है और देन उसके बाद ग्रेडियंट फेदर टूल, ठीक है। नोट टूल आपका जस्ट क्या कहते हैं कि स्टिकी नोट्स की तरह से काम करने वाला है। देन आपके पास कलर आई ड्रॉपर वगैरह, कलर पिक करने के लिए हैंड टूल, जो हमारा इसको मूव करने के लिए जो हम स्पेस से यूटिलाइज करते हैं। और देन हमारे पास जूम टूल जिससे हम अपना जूम जो है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स हैं हमारे पास, इनमें से कुछ जो हमें पता है वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे लिए नई चीज़ें होंगी उनको हम आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों के लिए जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं आपके सिलेक्शन टूल की। अब सिलेक्शन टूल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से। और जैसे ही मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया, यहाँ पर कुछ कलर्स आ गए हैं, ग्रेडियंट नहीं, बस ठीक है, कलर, ठीक है। अच्छा जी, अब सिलेक्शन टूल क्या करता है बेसिकली, आपको पता है कि सिलेक्शन टूल काम आएगा आपका किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना मूव करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो ये पहले से करते हैं। हम इससे सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और वो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम उसको क्लिक करके इधर उधर ड्रैग करेंगे तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा मूव हो जाएगा। और अगर हम शिफ्ट का बटन प्रेस करके उसको रीसाइज करूंगा, मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा, साइज उसका छोटा करूंगा, शिफ्ट का बटन प्रेस करके, शिफ्ट का बटन प्रेस करके करूंगा तो आपको पता है कि उसकी जो रेशो है, जो उसकी आपस में हाइट और विड्थ की जो रेशो आ रही है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। और अगर ऑल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग करूंगा तो वो उसकी कॉपी जनरेट करेगा, ठीक है।
और ये देखें, ठीक है। और अगर मुझे अब इसमें भी वही सीन है कि अगर छोटी सी भी सिलेक्शन आपकी उसके ऊपर आ गई तो वो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड। अब लेट्स से आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, एक ये और एक ये, तो इसको क्लिक करें, देन शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको क्लिक करें तो सिर्फ ये दोनों आपके सिलेक्ट होंगे, बाकी कोई सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये इसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जो आपको पहले से पता है कि आप इससे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो चीज़ों को। आल्ट और शिफ्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग करोगे तो चारों तरफ से इसका साइज जो है वो बड़ा होगा। और बाकी अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो मुझे साथ साथ गाइड्स जो हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि भाईजान आप इस टाइम सेंटर में हो और इस टाइम आप बिल्कुल पेज के सेंटर में हो ये चीज़। तो ये देखें, ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सिलेक्शन टूल है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो अपने सिलेक्शन टूल को। वही प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जो पहले होती हैं, जो पहले से होती हैं आपके पास, जो पहले से आप जो है वो पढ़ते आए हो। अच्छा जी, ये तो होगी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट, इसको डिलीट, इसको यहाँ पर रखते हैं और इसका साइज थोड़ा सा हम जो है वो बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो आप इसको जो है वो बड़ी आसानी से कहीं पर भी मूव कर सकते हो। रोटेट का ऑप्शन भी है आपके पास, आप चाहो तो इसको यहाँ पर आकर रोटेट कर लो, ठीक। अब उसके बाद आगे जो नेक्स्ट टूल है वो है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको पता है कि सिंगल सिंगल नोड को आप सिलेक्ट करके उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपनी शेप को, ठीक है। सिंगल सिंगल नोड को सिलेक्ट करके उसको मॉडिफाई करो और यहाँ पर है कंट्रोल जी, आप जब तक प्रेस करते जाओगे आपका वो एक एक स्टेप बैक जाता जाएगा, कंट्रोल जी। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका एक एक नोड को आप मॉडिफाई कर सकते हो। मैं अभी इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, या अभी हमारे पास कुछ कर्व्स वगैरह नहीं है या कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं नहीं जिसके ऊपर हम इसको ज़्यादा अप्लाई करके देखें। लेकिन आपको पता है कि सिंगल सिंगल नोड जो है वो आप इससे सिलेक्ट कर सकते हो और उसको मज़ीद आप चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो, ये देखें जिस तरफ आप मर्ज़ी लेकर जाना चाहो, ठीक है। और आप अगर पॉइंट सेलेक्ट करो तो यहाँ पर इस कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं आपके पास कि आप इसको कर्व में कन्वर्ट करो या जो मर्ज़ी आप इसको जो है वो कन्वर्ट करना चाहो, अगर आप तो आप कर सकते हो कर्व में भी कन्वर्ट, ठीक है। अगर पॉइंट में वापस से कन्वर्ट करना चाहो तो वापस से पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये कुछ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने इलस्ट्रेटर में पहले से पढ़ रखी हैं, आपको आइडिया है इन चीज़ों का, ठीक। ये भी हो गया हमारा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में? नो सर। नहीं नो सर। सर। ठीक है। उसके बाद हम पेज को, गैप को, कंटेंट कलेक्टर को, इन चीज़ों को हम छोड़ने वाले हैं। हम सीधा जंप करने वाले हैं अपने टाइप टूल के ऊपर। अच्छा, अब टाइप टूल का यहाँ पर सीन ये है कि भाईजान आप क्लिक करोगे ना वो आपका टाइप नहीं करेगा, नहीं करेगा टाइप। यहाँ पर आपको ड्रैग करके पहले एक एरिया डिफाइन करना पड़ता है, ड्रैग करके पहले एक एरिया डिफाइन करना पड़ता है, तब आप उसके अंदर लिख सकते हो। वैसे आप नहीं लिख सकते, वैसे आप नहीं लिख सकते। यहाँ पर अगर आप टाइप टूल लेकर ऐसे क्लिक करते रहो तो नहीं लिखेगा ये। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली डिज़ाइन इसलिए किया गया है, इस पैटर्न से डिज़ाइन किया गया है इस प्लेटफॉर्म को कि ज़्यादा टेक्स्ट के लिए। तो ज़्यादा टेक्स्ट जब भी आता है आपको पता है कि वो एक अरेंज्ड फॉर्म में आता है, वो कोई रैंडमली नहीं आता, तो एक अरेंज्ड फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर आपको चाहे आप छोटा इतना क्रिएट करो, इतना क्रिएट करो, पहले आपको इसका एक एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, देन उसके बाद जाकर आप उसको लिखना शुरू करोगे। फिर आपकी मर्जी है, आप उसको जैसे मर्जी जो है वो उसको एडजस्ट करते रहो, ये देखो, ठीक है। फिर आपकी अपनी मर्जी होती है, आप जैसे उसको मर्जी एडजस्ट करो, लेकिन आपको पहले एक एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, उस एरिया के अंदर आपको टेक्स्ट जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पर, ठीक। और एक और बड़ा मज़े का फीचर है यहाँ पर, वो ये है कि लेट्स से मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से। अब वो पता नहीं कहाँ आई है, ये रही, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिख लेते हैं हेलो दिस इज, ठीक है, और हमने इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पर जो एक बड़ा मज़े का फीचर है वो ये है कि अगर आप टाइप टूल लेते हो, इस तरह से एरिया ड्रा करते हो,
और ड्रा करने के बाद कंट्रोल डी का बटन प्रेस करते हो, यानी कि प्लेस का। कंट्रोल डी मतलब प्लेस, कंट्रोल डी मतलब प्लेस प्लेस। प्लेस प्लेस। और वो फाइल सेलेक्ट करते हो तो उस फाइल के अंदर देखो जो भी टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर आ गया। उस फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट था वो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, कंट्रोल डी मतलब प्लेस। यहाँ पर फाइल के अंदर जाकर भी आपको प्लेस का ऑप्शन मिलेगा, कंट्रोल डी मतलब प्लेस। इसी तरह से कंट्रोल डी से इमेज भी आप यहाँ पर प्लेस करोगे। ठीक है, कंट्रोल डी से ही इमेज आप प्लेस करोगे। यहाँ पर ये देखो, कंट्रोल डी से ही इमेज प्लेस होगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल डी से ही इमेज प्लेस होगी आपकी यहाँ पर, कंट्रोल डी से ही। ठीक है, जो इलस्ट्रेटर में आप कोरल ड्रा में आप इंपोर्ट करते थे ना पिक्चर को, यहाँ पर कंट्रोल डी से आप प्लेस करोगे। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल डी से आप पिक्चर को प्लेस करोगे। अच्छा, पिक्चर को जब आप प्लेस करने लगते हो ना, तो अगर आप जस्ट सिंपल एक क्लिक कर देते हो ना, तो वो अपने ओरिजिनल साइज पर प्लेस होती है। अपने जो उसका ओरिजिनल साइज होता है ना, उस पर वो प्लेस होती है। किस पर होती है? ओरिजिनल साइज पे। साइज। ओरिजिनल साइज पर। मैं Original इसको size। एम्बेड कर देता हूँ अब। ठीक है, ये मुझे जोया की आवाज आई है। जी सर। आप भी क्लास ले रहे हो? जी सर, मैंने भी ज्वाइन की हुई है। अच्छा, तो ओरिजिनल साइज पर वो प्लेस होगी। ठीक है, मतलब जो उस इमेज का जो भी साइज है वो ओरिजिनल साइज पर। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ये देखें अब ये पिक्चर अपने ओरिजिनल साइज के ऊपर जो है वो प्लेस हुई है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करूँ, तो फिर मैं जितना साइज रखूंगा उस साइज पर वो जो है वो प्लेस होगी। ठीक है, अब प्लेस होगी है। ये साथ ऊपर अगर आप देखें, एक छोटा सा आपको ये लिंक मिल रहा है, ये लिंक का आइकन, विच मीन्स कि ये पिक्चर अभी तक इस फाइल का हिस्सा नहीं बनी, ये अभी तक क्या हुई हुई है? लिंक हुई हुई है इससे। आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एम्बेड करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने एम्बेड किया, ये देखें अब ये पिक्चर इसका हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, ये पिक्चर इसका हिस्सा बन चुकी है। क्लियर? पहले क्या थी? पहले पिक्चर जस्ट लिंक हुई थी। तो ये कंट्रोल डी की कमांड आप यहाँ पर यूज करेंगे किसी भी चीज को प्लेस करने के लिए। और टेक्स्ट का बड़ा मजेदार सा फीचर है कि आप सिंपली फाइल अपनी सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर इस तरह से कंट्रोल डी प्रेस करो, फाइल अपनी सिलेक्ट कर लो। सर ये और फाइल कोई सी भी हो, मतलब वर्ड की फाइल भी कर सकते हैं? नोटपैड की फाइल तो ज्यादातर चलती है, वर्ड की कभी मैंने देखी नहीं, मतलब ट्राई नहीं की। मे भी पॉसिबल है वर्ड की फाइल भी पिक कर ले, वरना नोटपैड की तो ये कर लेता है बड़ा इजीली। आप चेक कीजिएगा वर्ड की फाइल को जरा ट्राई करके कि वो करता है या नहीं करता। ठीक है, और फिर मुझे भी बताइएगा। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, अभी हमारे पास चूंकि टेक्स्ट बड़ा छोटा था, अगर टेक्स्ट हमारे पास हो ज़्यादा, ठीक है, लाइक इसी को कंट्रोल सी, मैंने कंट्रोल वी कर लिया। अब ये देखें, जैसे ही अब देखें चूंकि टेक्स्ट हमारे इस एरिया से बड़ा है, तो ये एक छोटा सा प्लस आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। अगर मैं इस प्लस पर क्लिक करूँ ना, तो ये देखें बाकी का जो टेक्स्ट है ना वो यहाँ पर आ गया मेरे पास। मतलब जो इस एरिया से बाहर का टेक्स्ट था ना, ये इस डॉक्यूमेंट के बाद का जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर आ गया है। अब मैं चाहूँ तो उसको कहीं पर भी ड्रा कर लूँ, लेट्स से इतने एरिया में। ठीक है, ये देखें अभी भी टेक्स्ट बच रहा है, थोड़ा सा प्लस है। इस प्लस पर क्लिक किया, जो बाकी टेक्स्ट बचा है वो मैं यहाँ पर ऐसे ड्रा करके उसके अंदर रख लेता हूँ। तो कुछ समझ आया इस चीज से कि क्या इसका फायदा है? सर अगर हमने उसी मतलब उसी एरिया को बड़ा करना हो तो वो कर सकते हैं हम लोग? जी जी, वो आप कर सकते हो। जैसे ये एरिया है, इसको आप चाहो तो इंक्रीज कर लो। ये देखो, आप इसको इंक्रीज कर लो, इसी के अंदर होता जाएगा टेक्स्ट आपका इंक्रीज। ये देखो, उसको तो आप कर ही सकते हो ना। लेकिन इस प्लस का क्या फायदा है कि आप टेक्स्ट को बड़ा खूबसूरती से अरेंज कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को आप बड़ा खूबसूरती से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, विद नो टाइम, यानी कि कोई आपका इतना लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगेगा, बड़ा क्विकली आप जो है इस चीज़ को कर सकते हो और बड़ा आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर यूज़फुल है टेक्स्ट के हवाले से। ठीक है, आप टेक्स्ट को प्लेस करो, उसको प्लस के आइकन पर क्लिक करो, अगर आपकी वो बाउंड्री से बढ़ रहा है तो उसको बड़ा खूबसूरती से प्लेस करो। हम
एक दो दिन में इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद पाथ टूल है, टाइप ऑन अ पाथ है, ये आप ज़रा खुद टेस्ट करेंगे, कोई भी पाथ क्रिएट करके उसके ऊपर आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे। देन लाइन है, सिंपली आपकी लाइन ड्रैग करेगा। अच्छा, उससे पहले सॉरी, अगर हम बात करें टेक्स्ट के हवाले से थोड़ी सी, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और एक तो पैराग्राफ के हवाले से हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, ये कुछ करैक्टर और पैराग्राफ का पैनल है जो आई थिंक सो आपको पता है, क्योंकि ये चीज़ आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये चौथी जगह है जहां पर आप इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हो। ऐसे है कि नहीं? जी सर। यस। जी सर। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको भी एक्सप्लेन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नहीं, नो सर। ये चीज़ें हैं ना, क्लियर है ना? जी सर। यानी कि ये आपकी अलाइनमेंट है, देन ये जस्टिफिकेशन है आपकी, देन ये पैराग्राफ की पहली लाइन का गैप है, ये पूरे पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से गैप देता है, ये राइट साइड से ये लास्ट लाइन को गैप दे रहा है, ये देखें, ठीक है। ये टेक्स्ट का साइज है, ठीक है, ये उसकी लाइन की हाइट है, ये बीच का गैप है टेक्स्ट की, अपना करेक्टर्स के बीच का गैप, ये लाइंस के बीच का गैप है। यहाँ पर ये कुछ बॉर्डर और शेडिंग वगैरह है, ये जो कि आपके लिए नई चीज़ें हैं, लेकिन आप इसको जब आप टेस्ट करोगे तो काफ़ी यूज़फुल होंगी। यहाँ पर जो नई चीज़ आपको देखने को मिली है वो है बुलेट पॉइंट्स और नंबरिंग, जो कि आपको पहले देखने को नहीं मिली आज तक, ना एडोब फोटोशॉप में ना एडोब इलस्ट्रेटर में, ठीक है। तो चूंकि ये डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया था मैगजीन्स के लिए, ज़्यादा टेक्स्ट को प्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पर बुलेट्स और नंबरिंग आपको दी गई है, ताकि आपको अगर बुलेट पॉइंट्स में या नंबरिंग में कुछ लिखना पड़ता है तो आप वो यहाँ से लिख लो, ठीक है, वो यहाँ से लिख लो। और अगर क्विक एक्शंस की बात करें तो चेंज केस, मतलब इसको लोअर केस में ले जाओ, टाइटल केस में यानी कि पहला अल्फ़ाबेट बड़ा, ठीक है, सेंटेंस में ले जाओ, ठीक है। तो वो आपके पास यहाँ पर क्विक एक्शंस में है कि आप बड़ा जल्दी से इसको इसका जो केस है वो चेंज कर सकते हो, यानी कि इसकी जो क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल करो, स्मॉल करो, ठीक है, टाइटल केस में करो, ठीक। तो अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है लाइन। लाइन आपको सिंपली एक लाइन ड्रा करके देगी, अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके उसको ड्रा करते हो तो स्ट्रेट लाइन देगी आपको। ये इसका स्ट्रोक है। अभी 1 पॉइंट है, जितना आप इसको बढ़ाता जाएंगे उतना ये बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कुछ लाइन के यहाँ पर पैटर्न दिए गए हैं कि किस तरह की लाइन आपको चाहिए, किस तरह का बेसिकली स्ट्रोक आपको चाहिए। तो ये कुछ पैटर्न्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो आप यहाँ से देख सकते हो, और स्ट्रोक के बटन पर क्लिक करके उसकी मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ ओपन कर सकते हो। और ये भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप चौथी जगह पर डिस्कस कर रहे हो कि नहीं? जी सर। ठीक है, ये भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप फोर्थ टाइम इसको डिस्कस कर रहे हो कि उसकी कैप्स किस तरह से होनी चाहिए, राउंडेड होनी चाहिए, देखें राउंडेड हो गई हैं, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये भी वो चीज़ें हैं जो आपने पहले से की हुई हैं। अगर हम बात करें अलाइनमेंट पैनल की, तो यहाँ पर जो अलाइनमेंट पैनल आ चुका है ये अभी अलाइन टू सिलेक्शन है, हम अलाइन टू पेज कर लेते हैं, ठीक है। अलाइन टू पेज का मतलब है पेज के बिल्कुल सेंटर में ये चीज़ आ चुकी है, और इस तरफ भी पेज के बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। अलाइन टू सिलेक्शन मतलब अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट और होता है यहाँ पर तो उसके हिसाब से इसकी अलाइनमेंट होती है। तो जैसे सिमिलर कहाँ पर होती है ये चीज़ आपकी इलस्ट्रेटर के अंदर, कि आप चाहो तो अपने आर्ट बोर्ड के हिसाब से भी उसको सेंटर में कर सकते हो चीज़, या किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसके हिसाब से भी अपनी चीज़ को अलाइन कर सकते हो। कुछ चीज़ याद आ रही है ऐसी के नहीं? यस सर, याद है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आगे जो इससे नेक्स्ट टूल है वो है आपका चीता टूल, पेन टूल। उसी तरह से काम करेगा। आपको जस्ट क्या करना है, अपने पॉइंट्स लगाते जाना है और आपकी एक शेप जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। शेप क्रिएट हो जाए तो फिल का ऑप्शन है आपके पास। फिल के ऑप्शन से यहाँ पर कुछ स्विचेस आ रही हैं, आप स्विचेस की बजाय यहाँ पर कलर पर चले जाओ, यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो। ग्रेडियंट चाहिए तो यहाँ से ग्रेडियंट आप सिलेक्ट कर लो। ये 2 कलर्स हैं इस टाइम आपके पास, यहाँ पर ये कलर है, यहाँ पर ये कलर है। तो जो कलर आपको सिलेक्ट करना हो आप कलर वगैरह सिलेक्ट करके इसको बाद में हम देख लेंगे कि किस तरह से हमें इसको चेंजिंग करनी है ग्रेडियंट को। ये इसका कुछ 2 टाइप्स हैं कि रेडियल या लीनियर।
लेकिन फिलहाल हम इसको कलर्स के ऊपर रखते हैं जो है एंड ठीक है, हम इसको कलर के ऊपर रखते हैं फिलहाल। ठीक, और स्ट्रोक अगर आपको देना हो इसका तो आप स्ट्रोक जो है वो दे सकते हो। यहाँ पर इनसाइड होगा, आउटसाइड होगा, ये रहा इनसाइड आउटसाइड स्ट्रोक की पोजीशन जो कि आपको पहले से पता है। मैं इसके जो है वो राउंडेड कर लेते हैं हम, कॉर्नर्स भी ये देखें हमने राउंडेड कर लिए। ठीक, और ये तो था सिंपल पॉइंट लगाना। अगर आपको कहीं पर भी कर्व चाहिए हो तो क्लिक करके ड्रैग करें और आपको कर्व मिलेगी ही मिलेगी। आपको अगर आगे कर्व नहीं चाहिए तो सिंपल अडोब एक्सडी की तरह सिंपल आकर क्लिक करें, कोई ऑल्ट का बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली सॉरी इलस्ट्रेटर की तरह क्योंकि एक्सडी में तो कर्व ख़त्म होती ही नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेटर की तरह आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको आगे कर्व नहीं चाहिए तो यहाँ पर आपको ये वाला कर्व हैंडल ख़त्म करना है। वो किस तरह से होगा, वापस आकर उस पॉइंट पर क्लिक करो तो देखें कर्व हैंडल नेक्स्ट वाला ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है यहाँ पर आपके पास, और वही इसका पैटर्न है, उसी तरह से आप यूज़ करोगे इसको। अगर आप देखो तो इसके अंदर ऐड एंकर पॉइंट, आप कहीं पर भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। ये देखो पॉइंट ऐड करो, अगर आप चाहो तो पॉइंट डिलीट करो। लेट से मैं इसको डिलीट करता हूँ, लेट से मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। और ये आपका कन्वर्ट डायरेक्शन पॉइंट टूल विच मीन्स के ये आपका कर्व ख़त्म करेगा। ये देखें कर्व इसने ख़त्म की। कर्व अगर आपको ऐड करनी है तो आप क्लिक करके ड्रैग करो और कर्व ऐड कर लो। ठीक है, तो ये वही टूल्स हैं जो आपने पहले डिस्कस किए हुए हैं, आपने पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक, और मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। देन आपके पास है जी पेंसिल टूल। ये भी आपको स्ट्रोक एक सिंगल लाइन देती है और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ये देखो इसके ऊपर कितने नोड्स आ रहे हैं। कम यूज़ होगी लेकिन यूज़ हो भी सकती है। ठीक है, उसके बाद स्मूथ टूल है। स्मूथ टूल आपको पता है कि स्मूथ टूल क्या करता है जी? सर कर्व को स्मूथ, जो लाइन थोड़ी रफली होती है उसको स्मूथ कर देता है, तब नीट से कर देता है लाइन। जी, आपकी जो लाइन है, जो आपका स्ट्रोक है, जो आपका पाथ है, कुछ भी है, चाहे वो ओपन पाथ है चाहे वो क्लोज पाथ है, ये मैटर नहीं करता। आप उसको क्या कर सकते हो, अपने इस टूल से उसको ज़रा स्मूथ कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इसको ज़रा सा और मज़ीद जो है वो स्मूथ कर रहे हैं। ठीक है, सर इसका हम साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं? किसका? सर ये स्मूथ टूल का। नहीं, इसका साइज नहीं होता, इसको बस आपको जो है ना अपने पाथ के ऊपर ऊपर इसको इस तरह से अप्लाई करना होता है बस। ठीक है, तो ये आपका ओके यूज सर। होता था स्मूथ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका इरेजर टूल है, जो आपका क्या करेगा, पाथ को, आपके पाथ को इरेज करेगा। तो देखें हमने अपने पाथ को बीच में से इरेज कर दिया। तो ये वो टूल्स हैं जो आपने पहले से डिस्कस किए हुए हैं। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं जी इन शेप्स के ऊपर। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाएगा। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना है तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके बनाएं, आपका एग्जैक्ट स्क्वायर बनेगा। मैं कंट्रोल ए प्रेस करके डिलीट करता हूं। देन आपके पास सर्कल है, सर्कल बनाएं एग्जैक्ट शिफ्ट का बटन प्रेस करके, वैसे सर्कल बनाएं। ठीक है, जैसे आपका दिल करे इससे सर्कल बनाएं। और अगर इनकी पहले प्रॉपर्टीज़ आपने ओपन करनी हो तो ऑल्ट का बटन प्रेस कर लें। देखें हाइट और विड्थ आ गई, आप यहाँ पर हाइट और विड्थ दें, उस हिसाब का बन जाएगा ये। ठीक है, और इसी तरह से इसका ऑल्ट का बटन प्रेस करें, आप इसकी भी हाइट और विड्थ दें, उस हिसाब से सर्कल बन जाएगा। उसके बाद आपके पास पॉलीगॉन है, यहाँ पर आप इसकी नंबर ऑफ साइड्स मेंशन करो, जितनी भी आपको इसकी नंबर ऑफ साइड्स चाहिए, कम से कम 3 हो सकती हैं। देखें 3 साइड्स का आपका जो है पॉलीगॉन, जिसको आप ट्राइंगल बोलते हो, वो आपका तैयार है यहाँ पर। ठीक है, वो आपका क्या है, तैयार है। यहाँ पर कुछ मैंने इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़, यहाँ से ये 3 आइकन्स के ऊपर क्लिक करके ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ आ रही थी, ये 3 आइकन्स के ऊपर क्लिक करके हमने मज़ीद ओपन कर ली हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो आप इसको रोटेट कर सकते हो। फ्लिप के आइकन्स दिए गए हैं आपके पास, ये हर शेप के लिए अवेलेबल होंगे, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी के लिए अवेलेबल हैं, ये हर शेप के लिए अवेलेबल होंगे, आपका रोटेट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पर बाद में आप नहीं कर सकते वो है
इसकी साइड्स को चेंज करना, तो ये आपको पहले ही करना पड़ेगा आई थिंक सो। ठीक है, जो इसकी साइड्स को चेंज करना है कि हम बाद में भी साइड्स, इसकी नंबर ऑफ साइड्स हम इंक्रीज कर सकते थे, तो वो शायद हमें पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा। बहरहाल आप क्रिएट कर सकते हो, आप इसको रोटेट वगैरह कर लो, जो भी आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, एक और बड़ी मज़े की चीज़ जो आपने पहले से पढ़ी हुई है एंड दैट इज़ के अगर आप दो शेप्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हो या कुछ भी, लेट से मैंने इनको सिलेक्ट किया, इसको मैंने इसके ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक किया दोबारा, तो ये देखें हाईलाइटेड हो गया, विच मीन्स ये अब मास्टर ऑब्जेक्ट है। अलाइनमेंट अब इसके हिसाब से होगी, मैंने बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर लिया। तो ये पाथ फाइंडर का जो ऑप्शन है हमारे पास, पाथ फाइंडर का ऑप्शन ये आपके पास अवेलेबल है, पाथ फाइंडर का ऑप्शन। ठीक है, ये देखें पाथ फाइंडर का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको यूटिलाइज कर सकते हो दो शेप्स को एक करने के लिए। एंड देन उसके बाद कुछ अगर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन है, लॉक का ऑप्शन है, लॉक कर देंगे तो क्या होगा जी? सर ये अपनी वो जगह मूव से नहीं नहीं कर लेगा, सकेंगे, वहां पे ही पड़ा रहेगा। वहां पर ही पड़ा रहेगा, ना मूव होगा ना ये आप इसको ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ग्रुप कर लो तो ये दोनों चीज़ें अब एज अ ग्रुप ट्रीट होंगी, जहाँ पर भी इनको मूव करोगे अनटिल आप इनको अनग्रुप नहीं कर देते। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ, यहाँ पर होगा अरेंज, विच मीन्स के इसको बैक साइड पर लेकर जाना है या फ्रंट साइड पर लेकर आना है। ये काम आप अपना लेयर्स का पैनल अगर ओपन करो, ये लेयर 1, इसकी लेयर्स भी आपकी सेम टू सेम अडोबे इलस्ट्रेटर की तरह। ये देखें स्क्वायर ऊपर है, उसको ड्रैग करके अगर आप नीचे की तरफ लाना चाहो नीचे ले आओ, ऊपर लेकर जाना चाहो ऊपर ले जाओ, या यहाँ से इनका राइट क्लिक करके जो है वो ऑर्डर अगर आप अरेंज में जाकर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर इसका कोई फिल देना है फिल दे दें यहाँ पर। ठीक है जी, स्ट्रोक अगर ख़त्म करना है तो नन पर क्लिक कर दें, स्ट्रोक ख़त्म हो गया। नीचे वाला जो है इसको सिलेक्ट करें, इसका भी फिल अगर देना है दे दें, और जो इसका स्ट्रोक है उसको अगर ख़त्म करना है तो ख़त्म कर दें। ठीक है, उसके बाद ओपेसिटी यहाँ पर गिवन है। ओपेसिटी क्या होती है जी? ट्रांसपेरेंसी। उसकी ट्रांसपेरेंसी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, और जितना भी आपको कंट्रोल करना हो आप उसको कंट्रोल कर लें। ठीक। अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन थी जो हमने पढ़ी, और आई गेस इसमें कुछ नया अभी तक नहीं आया, क्या नहीं? सिर्फ टेक्स्ट वाली बात ही नहीं थी, बाकी तो सारा पुराना ही है। ये टेक्स्ट वाला कुछ प्रॉपर्टी आपके लिए एक नई थी, बाकी सारी चीज़ें जो है वो पुरानी थी, वही थी जो पहले आप लोग पढ़ते आए हो अब तक। तो ये कुछ इन डिज़ाइन था आज तक का। आप इसको ओपन करें अपने पास, इसको देखें, इसको समझें ज़रा, इसकी प्रैक्टिस करें, ख़ासकर कुछ नई चीज़ों की, जैसे कंट्रोल डी को यूटिलाइज करना शुरू करें, मतलब पिक्चर को प्लेस करने के लिए या टेक्स्ट को प्लेस करने के लिए। टेक्स्ट की कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली ये डिज़ाइन ही इसी पैटर्न को लेकर किया गया था कि टेक्स्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है इसके अंदर। तो टेक्स्ट की कुछ नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आगे हम टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। टेक्स्ट की रैपिंग है, मतलब किसी शेप के अराउंड उसको रैप कर देना एंड सो ऑन। तो टेक्स्ट के हवाले से कुछ नई चीज़ें आपको मिल सकती हैं, बाकी शेप्स के हवाले से और लाइंस वगैरह स्ट्रोक्स वगैरह के हवाले से वही चीज़ें हैं जो पहले से थी। ठीक है, जी सर। और ऐसा कुछ नया नहीं है इसके अंदर। तो ये आप लोग ज़रा इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अगर किसी ने डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं किया अभी तक तो वो करें इसको इंस्टॉल। बहुत ही सिंपल सा टूल है और काफ़ी यूज़फुल है। आपके पास एक ऑप्शन बढ़ जाता है, अगर आप इसको कर लेते हो तो आपके पास ऑप्शन बढ़ जाता है इसको लेकर। ठीक है, हम चाहते तो हम अगर वही पुराना पैटर्न फॉलो करते तो हम चाहते तो हम एडोब फोटोशॉप और कोरल ड्रा करके हम अपनी बात ख़त्म कर सकते थे, लेकिन चूँकि हम इतना आगे निकल आए हैं अगर आप यहाँ पर देखो, हमने फोटोशॉप किया, इलस्ट्रेटर किया, एक्सडी किया, इन डिज़ाइन हम कर रहे हैं, फिग्मा हमने कंप्लीट किया, कोरल ड्रा हमने किया, ठीक है, उसके बाद पावर पॉइंट हमने देखा। तो ऑप्शंस आपके पास बढ़ चुके हैं अब काफ़ी सारे। ठीक है,
और होपफुली आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा आज, देखिएगा कि क्या है क्या नहीं है। और